चलिए क्वेश्चन ये उदाहरण है 6.2 का पहला उदाहरण। आज हम लोग उदाहरण को समझेंगे। कह रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है। AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करता है। तो कह रहा है कि भुजा BC के समांतर है। साथ में क्या है, DE जो है भुजा BC के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समझिएगा, कहे कि हम थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। 6.1 जो है थ्योरम कहता है कि जो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है तो वो क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करे। जो रेखा जो है जो दो भुजा को टच किया है, प्रतिच्छेद किया है, उसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि अगर DE समांतर BC होता है, DE समांतर अगर BC होता है, वो खुद अपने आप आ जाएगा रिजल्ट AD बटा DB बराबर AE बटा EC। किससे? थेल्स थ्योरम 6.1 हम लोग प्रूव किए हैं। उसमें बताया है कि कोई रेखा जो है अगर किसी त्रिभुज को दो भुजाओं तीसरी भुजा के समांतर जाता है कोई रेखा, तो वह रेखा जो है बाकी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये बोलता है। तो ठीक है, उसी का यूज करना है हम लोग को और उसी का यूज करके अब बनाना है। लेकिन दिक्कत यहाँ ई है कि देखिए यहाँ AD बटा DB है, E बटा E है और AE बटा EC, E बटा E है। लेकिन यहाँ पे लाना क्या है देखिएगा, E है अब पूरा बड़का लाना है, E है अब पूरा बड़का लाना है। यानी सिद्ध जो करना है AD बटा AB और AE बटा AC लाना है। अगर डायरेक्ट रहता तो थेल्स थ्योरम हो जाता। तो थेल्स थ्योरम तो करना नहीं है। करना क्या है, थेल्स थ्योरम का ही दूसरा रूप होता है, इसको बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम का ही दूसरा रूप है कि छोटका त्रिभुज के भुजा बड़का त्रिभुज के भुजा का अनुपात छोटका त्रिभुज के भुजा बड़का त्रिभुज के भुजा के समानुपात होता है। अब लाया जाए कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है AD, इसमें AD बटा DB है, लेकिन हमको AD जिंदा रखना है। देखिएगा इसमें से AD जैसे के तैसे रखना है, लेकिन DB को मार कर हमको AB को लाना है। DB को खत्म करना है और AB को लाना है। सेम इसी तरह यहाँ पर AE तो AE है, लेकिन यहाँ पर EC को खत्म करना है और AC को लाना है। तो होगा कैसे, होगा कैसे? नीचे बेंच देखो, नीचे बेंच, अरे बेंच देखो ना कितना गंदा कर दिया है। ठीक है, समझ में आया बात? ई बटा बड़का, ई बटा बड़का, अभी न मत करो, अभी रुको। ठीक है, ई बटा बड़का लाना है। अब क्या किया जाए, सामने आके सब आदमी बैठिए, जैसे दिखाई देगा। चलिए तो लाना है ये, तो किया जाए क्या कि AD को रखना है, AB को DB को हटाना है, AB को लाना है। तो हम क्या करेंगे, जिसको लाना, जैसे मान लीजिए कि हम अगर यहीं पर हम AD बटा DB में अगर मान लीजिए, एकदम समझना है अच्छा से, अगर एक जोड़ देते हैं तो E तो चल जाएगा ऊपर, क्या कि DB और 1 का लघुत्तम आएगा DB और AD तो AD रहेगा और प्लस का प्लस रहेगा, 1 से DB बार में तो DB लगेगा। तो E जो है AD और DB बनकर तो AB तो मिल जाएगा हम, लेकिन DB बच जाएगा, यानी कि उल्टे पड़ जाएगा। AD बच जाएगा, AD चला जाएगा और DB आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, AD बचाना है और DB को खत्म करना है। तो क्या करेंगे, पलटी मार के इसको उलट के तब एक जोड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, AD बच जाएगा और DB खत्म हो जाएगा। अगर डायरेक्ट एक जोड़िएगा तो AD हो जाएगा खत्म और DB बच जाएगा, तो उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए हर चीज को ध्यान से समझिए कि कौन स्टेप क्यों लिया गया है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ये करना है वो करना है, आखिर ये क्यों करना ही है। ज्यामिति में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, आखिर यही स्टेप क्यों लेना है। और पहले ही वाला वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं कि ज्यामिति में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छा जो हिंट मिल जाता है हम लोग को कि कहाँ पहुंचना है, ये चीज सबसे मेन होता है। कहाँ पहुंचना है ये मिल गया, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम कैसे पहुंचे। यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ AD बटा DB था, थेल्स थ्योरम है,
AD बटा DB और AE बटा EC है, ये तो दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्या कि DE समांतर BC हो तो थेस थ्योरम अपने आप आ जाएगा, रिजल्ट ई होता है। अब हमको देखिए कि AD बटा DB से पहुंचना है AD बटा AB पर, AD बटा AB पर, तो अब कैसे पहुंच सकते हैं, रास्ता ढूंढना है। ज्यामिति में यही चीज मेन होता है कि हमको रास्ता ढूंढना है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे। तो बड़ बढ़िया लग रहा है कि ऊपर वाला तो सेम है, जो एज इट है, AD का AD है, लेकिन यहाँ वाला पे गड़बड़ है, DB से हमको AB पर पहुंचना है। अब ध्यान से चित्र देखिएगा तो DB इतने हैं और DB को हमको AB में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल बात है, अगर हम DB में AD जोड़ दें, DB में AD जोड़ दें तो AB में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह इस साइड में होगा, AE तो लाना ही है, AE तो लाना ही है, लेकिन हमको क्या करना है, EC को कन्वर्ट करना है AC में। तो EC से AC कैसे बनेगा, सोचने वाला बात है। EC इतना दूर है, AC इतना दूर है, तो उसमें AE जुड़ेंगे। तो कब हो सकता है, जब हम एक दोनों तरफ जोड़ेंगे तभी हो सकता है। अब एक जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम एक नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि देखिए जब AD बटा DB को एक जोड़िएगा, E जब एक जोड़िएगा तो इसका एक आएगा, DB और 1 का लघुत्तम DB हो जाएगा, और DB जब होगा, DB से DB कटेगा, AD तो हो जाएगा, लेकिन EDB जो है ऊपर चल जाएगा, ये दोनों मिलकर AB बन जाएगा और नीचे छोड़ देगा DB। तो DB तो हमको रखना नहीं है, रखना क्या है, AD। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या होगा कि इसको पहले पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करिएगा ना, उसके बाद एक जोड़िएगा। देखिए इसको व्युत्क्रम जैसी करेंगे, DB बटा AD करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे तो अब क्या होगा, DB बटा AD। इसमें जब जोड़ेंगे एक तो देखिए क्या होगा, AD और एक का लघुत्तम AD आएगा, AD आएगा, और AD से AD कटेगा तो DB हो जाएगा, और 1 से AD बार में तो AD ऊपर जाएगा। AD और DB मिलकर क्या बन जाएगा, AB, और नीचे AD मिल गया। अब उसके बाद उसको व्युत्क्रम करेंगे तो AD ऊपर आ जाएगा, AB नीचे आ जाएगा। इस तरह सोचना पड़ता है, आप नहीं सोचिएगा तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए देखना पड़ेगा आपको, कुछ सोचना पड़ेगा, ही नहीं कि डायरेक्ट ये करना है वो करना है। लड़का समझे, ये करना है वो करना है, जब सोना ही है तो जाओ। चलिए अब हल करते हैं। ये सब तो सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिख देंगे, दिया हुआ है जो चीज दिया हुआ है उसको लिख देंगे। दिया हुआ है कि, यही चीज लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजा AB AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो BC भुजा के समांतर है। यही लिखना है, अभी जगह नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे आपको। यही चीज लिखना है, लिख दीजिएगा कि एक त्रिभुज दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC, चाहे लिख ही लीजिए, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः एक रेखा लिख दीजिएगा। एक रेखा दिया हुआ है कि एक रेखा त्रिभुज ABC को, चाहे D रेखा लिख दे सबसे अच्छा रहेगा, रेखा DE, रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है, D और E पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि, वही चीज है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये सिद्ध करना। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। अब जो है AD बटा AB और AE बटा AC। चलिए अब जो है समझना है कि हम जानते हैं थे से पहले समझा चुके हैं। अब यहाँ से हल लिखेंगे,
कि चूंकि DE समांतर जो है BC है और DE समांतर BC है, इसीलिए क्या हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। लिख देंगे 6.13 पर में से या थेल्स पर में से। अब जो हम बताए हैं कि आपको लाना है AD तो ADU रखना ही है, लेकिन DB को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे व्युत्क्रम करेंगे, दोनों तरफ व्युत्क्रम करिएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा करिएगा तो DB बटा AD बराबर EC बटा AE। इधर लिख दीजिएगा व्युत्क्रम करने, जगह कम है बीच में नहीं लिखे हैं। चलिए अब दोनों तरफ क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, DB बटा AD अब प्लस A और EC बटा AE प्लस A। अब भिन्न का जोड़ जानवे करते हैं, क्या हो जाएगा DB बटा AD प्लस A का नीचे प्लस, ऐसे करके लिखिए तो और आसानी से समझ में आ जाएगा EC बटा AE प्लस 1 बटा 1। AD या 1 के लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा AD से AD खत्म तो DB प्लस 1 से AD क्या बार में AD बार में, फिर इधर क्या लघुत्तम आएगा AE से ही क्या बार में लगेगा एक बार में, तो 1 से ऊपर गुना होगा तो EC हो जाएगा। 1 से ही क्या बार में लगा AE बार में, तो 1 से ऊपर AE गुना होगा तो AE हो जाएगा। अब देखिए DB E प्लस AD E दोनों जुड़ कर क्या बन जाएगा AB बटा AD और EC और AE जुड़ कर क्या बन जाएगा AC बटा AE। अब दोनों तरफ पलटी मार दीजिए फिर AD बटा AB अब बराबर AE बटा EC। यही था क्वेश्चन। आज थोड़ा लाइट कम है इसलिए एक ही क्वेश्चन होगा आज अपलोड। चलिए थैंक यू।